एसके प्रोग्रेसिव विलेजर चैनल देखने वाले सभी साथियों को एक बार फिर से राम राम। दर्शक साथियों, हमारा वीडियोस के माध्यम से प्रयास रहता है कि आप तक पशुपालन और गौपालन से जुड़ी नई नई जानकारियां कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएं। इसी कड़ी में आज एक बार पुनः हम पहुंचे हैं संदीप अग्रवा भाई के पास। इनके खूंटे पर हमेशा अच्छी नस्ल की देसी गायें हमेशा खड़ी रहती हैं। संदीप भाई से आज एक और पशुपालन गौपालन से जुड़े विषय के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले संदीप भाई नमस्कार। अमन भाई नमस्कार। आपका मेरे गांव मीरपुर में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है जी। और तो संदीप भाई, आपके पीछे अच्छी अच्छी गाय दिखाई दे रही हैं। पहले तो एक बार ब्रीफ में इनके बारे में बता दो। सबसे पहले इधर ये जो बछड़ी दिखाई दे रही है, अमन ये अपना एक एसएजी के अंदर थार पारकर का एक लीजेंडरी बुल है 21,199। ठीक है, ये उसकी बेटी है भाई। उसकी बेटी है। हाँ, इसकी मदर फर्स्ट टाइमर थी। लगभग 12.5-13 लीटर दूध दिया इसकी मदर ने। ठीक है, हाँ ओके। और उसके बाद एक और अच्छी साहिवाल दिखाई दे रही है। ये पहले भी दिखाई थी दर्शकों को। हाँ, ये अपनी पहले की बच्ची है। ये 145 की है। 145 की है, फर्स्ट टाइमर। फर्स्ट टाइमर है ये। लगभग 5.5 महीने के नियर गाभिन है ये। 5.5 महीने की गाभिन है। हाँ। ठीक है, ये 183 से गाभिन है। 183 से गाभिन है। और उसके पीछे एक और वो अपनी बछड़ी है, पुराने खरने की जो 166 वाली है। 166 की गाय है। और उसकी डिलीवरी में संदीप भाई कितना समय वो है? लगभग शायद ले लेगी 42 दिन 45 दिन 42 दिन ले लेगी। तो संदीप भाई, आज इसी विषय पर हम विचार विमर्श करेंगे। जैसे अभी गाय का ब्याने में लगभग 1.5 महीना 1 महीने का समय बाकी है। तो आम पशुपालक के पास भी कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि उसके पास 1-1.5 महीना ब्याने का है, लेकिन उसको ये जानकारी नहीं होती कि ब्यात से पहले अपने पशु का, अपनी गाय का किस प्रकार ध्यान रखा जाए और किस प्रकार उसको ऐसा चीजें खिलाई जाएं या ऐसा इस तरीके से उसका ध्यान पालन पोषण रखा जाए जिससे वो अपने ब्यात पर पीक मिल्क पर पहुंच पाए। तो आपके हिसाब से, आप एक अनुभवी गौपालक हो, पशुपालक हो, ब्याने से 1 महीना 1.5 महीना पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अमन भाई, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। वो हमारा जो ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण परिवेश है, पशु हर घर में रखे जाते हैं। सदियों से रखे जा रहे हैं, हमारे बाप दादा के समय से रखे जा रहे हैं। उस टाइम में क्या था, हमारी जो धरती है, ठीक है, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, धरती के अंदर जो पोषक तत्व हम बोलते हैं, ठीक है, वो भरपूर मात्रा में थे। ठीक है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, ये हमको मतलब अनाज से ही मिलता था, मिल जाता था। फास्फोरस वगैरह जो भी हमारे, चाहे हमारी जरूरत का लगा लो या पशुओं की, पशुपालन की जरूरत का लगा लो, ठीक है, अनाज में वो सब होता था। अनाज में, हरे चारे में, इन सब चीजों में उन चीजों की पूर्ति हो जाती थी। कहा पर ज्यों-ज्यों ये फर्टिलाइजर का दौर आया, तो वो जो अनाज की गुणवत्ता थी वो हमने जीरो कर दी। वो पहले जैसी नहीं रही। वो जीरो कर दी हमने, पहले जैसी रही नहीं। तब ये पशु है, हम तो हो सकता है फिर भी चलो डॉक्टर के पास जाके कुछ सप्लीमेंट लेके, ठीक है, कुछ दवाई पानी लेके अपना गुजारा चला लेते हैं। अब पशु है, ये बोल के नहीं बता पाएगा। ठीक है, आखिर में क्या होगा, पशु अगर सेम अनाज खाता रहेगा, बंधा रहेगा खूंटे पे, तो ये कल को क्या होगा, गाय ब्याई या तो वो जेर नहीं डालेगी। ठीक है, जेर डाल देगी तो पीक मिल्क पे नहीं जाएगी, मेला नहीं चलेगी। ठीक है, मेला नहीं चलेगी, दूध पे नहीं चलेगी। फिर क्या होगा, रिपीटर की समस्या आ जाएगी। ठीक है, 2 बार एआई कराएगा पशुपालक, 2 बार बुल से मैटिंग कराएगा। ठीक है, चौथी बार 5वीं बार हार के या तो गौशाला में छोड़ देगा या गांव में खुली छोड़ देगा। ठीक है, रिजल्ट क्या रहा, शून्य। तो इसीलिए थोड़ा सा हर पशुपालक अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, बिल्कुल, पशुपालन को थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से, पुरानी पद्धति को हमको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर पशुपालन को भी एक वैज्ञानिक पद्धति की तरफ मोड़ा जाए, जी जी, तो इसमें काफी सुधार भी हो सकता है जी। और ये एक पशुपालन के रास्ते में एक अच्छा विकल्प भी बन सकता है। ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन किया था काविंग ट्रांजिशन पीरियड की बात, काविंग से लगभग महीना या 1.5 महीना पहले, सवा पहले और बाद किन किन बातों का ध्यान रखा जाए? आज हमको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट भी बोल सकते हैं हम, और आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं। मतलब हमको
जो बाजार से परचेज करके ठीक है, वो हमको देने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ हम किसी कंपनी का तो प्रचार नहीं कर रहे, ठीक है, ना ही कोई कंपनी वाला अपने को सैंपल दे के गया। ठीक ये है, बाय चांस आप आ गए और मेरे पास जो मौके पे मौजूद था, ट्रांजिशन जैसे अपनी गाय के 40 दिन रहते हैं ठीक है, उसके हिसाब से जो अपन ने शुरू कर रखा था। ठीक है, इसमें क्या है एक गिलास पानी ले जाएगा। हम्म, इस टाइम पे पशु को, पशु की जो रूमन है, पशु का रूमन, ठीक है, उसकी एक पीएच वैल्यू होती है, ठीक है, उसको चेंज करना जरूरी होता है। ठीक है, पहले जब पशु खुले में चरता था हम्म, तो वो ऑटोमेटिक ही उसको रूमन चेंज अपने आप होती थी, वो ऐसी चीजें ही खाता था जो उसको ट्रांजिशन पीरियड के अंदर जरूरत थी, कि पशु को समझ है उस चीज की, ठीक है, और वो जरूरत के अकॉर्डिंग खा लेता था। ठीक है, अब पशु अपना बंधा हुआ है, सारा बिल्कुल, दिन बंधा रहता है, बाहर जाता नहीं है, हम्म, उसको हम 12 मासी दाना ही डालेंगे ठीक है, तो वो एक दाना ही खाएगा। दाना ही खाएगा, दाने के अंदर जो पहले अपना टॉपिक चल रहा था, अभी वो वैल्यू है नहीं अब। हम्म, तो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए ट्रांजिशन पीरियड के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई। ठीक है, उसके अंदर हम्म, जो पशु की रूमन की जो पीएच है ठीक है, वो चेंज करने के लिए बाजार में एक सप्लीमेंट है। वैसे तो काफ़ी ब्रांड होंगे, पर मैंने जो रिजल्ट लिए हैं ठीक है, ये केरस का है, डी कैट टोटल। डी कैट टोटल, हाँ, डी कैट टोटल माइनस। ठीक है, ये लगभग हम पशु को 24-25 दिन पहले हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये मतलब पाउच है, ठीक है, ये पाउच 50 ग्राम का पाउच है। 100 ग्राम की इसकी डोज बनती है सुबह और शाम को, ठीक है, एक एक पाउच हम देंगे। ठीक है। इसका तो मुख्यतः काम क्या रहता है रूमन की पीएच को? हाँ, ये चेंज कर देता है। ठीक है, और जो ट्रांजिशन पीरियड के अंदर जो मेन पशु की जरूरत थी, जो मेन जरूरत थी उसको ये पूरी करेगा। ठीक है, उसको पूरी करने के अलावा तो ये हमको जो रिजल्ट देगा, एक तो जो डिलीवरी होगी पशु की, ठीक है, वो स्मूथ होगी, स्मूथली, एक स्मूथली डिलीवरी काविंग करेगा पशु। ठीक है, उसके बाद में समय पे जेर डालेगा, ठीक है, टाइम टू टाइम ही वो मेले पे चलेगा। ठीक मेले है, पे चलने के बाद में उस दौरान में एक पीरियड होता है जब पशुओं के अंदर समस्या आती है मिल्क फीवर की, मिल्क फीवर की, या कई बार क्या होता है पशु जो एग्जोटिक ब्रीड है वो बैठ जाती है, ठीक है, उनमें जैसे कहते हैं कैल्शियम की कमी होगी, डाउनर काउ सिंड्रोम टाइप से बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी बीमारियों से ये बचाएगा। तो इसीलिए ये ट्रांजिशन पीरियड के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ब्याने से लगभग कितने दिन पहले आप रिकमेंड करते हैं? ये चीजें पशु पालक को जब देख लिया अभी तेरे पशु की काविंग का समय नजदीक है, तो इतना एक तो पशुपालक को खुद समझदार बनना पड़ेगा, ये सप्लीमेंट पहले से घर में तैयार रखे। ठीक है, 20 से 25 दिन पहले, 25 दिन पहले ये देना शुरू करे। ठीक है, और काविंग के डे तक ये देना ही देना। ये दे सकते हैं। इस दौरान काविंग से 40-45 दिन पहले पशु का जो हम नमक खिलाते हैं, ठीक है, मीठा सोडा खिलाते हैं, ठीक है, वो दोनों चीजें बंद करनी होगी। नमक और मीठा सोडा जो हाँ, है वो बंद कर दिया जाए। वो ब्याने से लगभग 1 महीना पहले उसको बंद कर 1.5 महीना पहले ही। 1.5 महीना पहले, हाँ, लगभग बंद कर देना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में 1 महीना जब रह गया, 25 दिन रह गए, तब हम ये शुरू कर दें। शुरू कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक नौसादर आता है, नौसादर, हाँ, नमक के जैसा ही होगा वो भी, ठीक है, वो भी इस ट्रांजिशन पीरियड के अंदर जो पशुपालक इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई जो नहीं खरीद सकता, ठीक है, वो अपना 40-45 दिन तक, ठीक है, अपने पशु को नौशादर दे। नौशादर दिया जा सकता है, पीस के किसी भी दाने में, बाटे में वो दे, ठीक है। या फिर बाजार के अंदर ट्रांजिशन फीड आई हुई है, वो स्पेशल उसी पीरियड के लिए है जो 35-30 दिन लास्ट के चराई जाए, ठीक है। वो भी पशु के रूमन की पीएच वैल्यू को देखते हुए ही वो फॉर्मूला तैयार किया जाता है। ट्रांजिशन फीड के नाम से ही आती है मार्केट में, ठीक है। अच्छे अच्छे ब्रांड है, कोई भी लो अच्छा ट्रस्टेड ब्रांड, वही अपना यूज करो, ठीक है।
देखो पैसे लगने हैं, एक बार लगने हैं। सस्ते के पीछे मत भागो। ठीक है। और जो अच्छा विश्वसनीय नाम है वो यूज करो, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा संदीप भाई और कौन सी चीजें हैं जो लगातार दी जा सकती हैं या जिसको आप उचित समझते हैं कि दिया जाना चाहिए? अमन, एक कैरस का ही ये है बोवी बेस्ट एच। ठीक है। ये भी मैं पीछे लगभग 2.5-3 साल से इसको भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है। एच काफी कंपनियों के आते हैं। ठीक है। देखो रिजल्ट, पहले एक टाइम था वाइटम एच भी यूज किया हुआ है, एड्रेस भी यूज किया हुआ है। ये किसी कंपनी का ना ही तो प्रचार है ना ही बुराई है, रिजल्ट वो भी देते थे। ठीक है। पर जो एक सेटिस्फेक्शन कैरस ने दी ना, ठीक है, थोड़ा बंदा प्राइस के बारे में ना सोचे। हो सकता है ये 10-20 रुपए अदर ब्रांड से, कोई अदर कंपनियों से ज्यादा भी हो। ठीक है। बट फार्मा और एक ब्रांड के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एक तो लोकल चीजें होती है, भाई जेनरिक बोल देते हैं, पर इसने ना जो सेटिस्फेक्शन दी वो कहीं नहीं मिली। ठीक है। ये भी जो अडर की डेवलपमेंट है उसके अंदर, जो मिल्क यील्ड है, ठीक है, उसके अंदर भी काम करेगा। ठीक है। एक काविंग से कुछ दिन पहले थनों से दूध टपकने लग जाता है पशुओं के। अच्छा। उसमें भी बेटर काम करेगा ये। ठीक है। उसके अलावा जो इम्यूनिटी है, जो स्ट्रेस है, ठीक है, उसको कम करेगा। स्ट्रेस को कम करेगा, इम्यूनिटी को ठीक रखेगा। बिल्कुल। और जो रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस है उसको भी इम्प्रूव करेगा ये। ठीक है। रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस मतलब पशु ब्याया, ठीक है, उसने दूध पे चला और उसके बाद में नेक्स्ट सेशन के लिए फिर वो तैयार हुआ। ठीक है। समय पर गाभिन हुआ, सभी चीजों के अंदर मतलब। ठीक है। और जो हेल्थ, हूफ एंड हॉर्न्स, जो खुर और सींग, उनके अंदर भी ये अच्छा बेटर रिजल्ट देगा। ठीक है। ठीक है। तो इसीलिए ये चीजें, पहले क्या था, पशु खुला चरते थे, खुर भी उनके सही रहते थे, समस्या नहीं आती थी। ठीक है। अब एक जगह बंदे बंदे खुर बढ़ जाते हैं, तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देने जरूरी हो गए। ठीक है। इसके अलावा और कुछ आप रिकमेंड करना चाहते हैं तो? इसके अलावा भाई जैसे मैं यूज करता हूँ, अब ये हेस्टर का आता है बाईपास फैट। ठीक है। जो काव्स हैं, जो मैच्योरिटी लेवल के नियर हैं, लगता है अभी तंदुरुस्त है, हट्टा खट्टा है, पर कहीं ऑर्गन्स की ग्रोथ नहीं है। हम सोचते हैं कि गाभिन नहीं हो रहा। ठीक है। तो या फिर कुछ पशु हैं जो दूध के पीक लेवल पे नहीं जा रहे। ठीक है। एक बार ये ट्राई करके देखो। ठीक है। HFM, हेस्टर कंपनी का है, HFM के नाम से है। ठीक है। दाने के अंदर 100 ग्राम की मात्रा हम देंगे। ठीक है। काफी अच्छी परफॉर्मेंस देगा पशु। ठीक है। और इसके अलावा और आप कोई और जो पशुपालन के लिए या रेगुलर अंतराल पर या ब्याने के टाइम पर जो चीज़ दी जा सकती है? और एक और सामने में शायद मिनरल मिक्सचर भी आप के पास रखा हुआ है, इसका ये कि क्या है, किस चीज़ में काम आता है? ये बस वो जैसे अपने टॉपिक से रिलेटेड था, ये एक्स्ट्रा मिनरल्स है। तो ये अपने को प्रॉपर अगर पूरा साल पशु को दिया जाए तो पशु हेल्थ से भी अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी उसकी बनी रहेगी। ठीक है। समय पर गाभिन होगा। ठीक है। और जो एक पशु का मतलब सुंदरता लगा लो, वो बनी रहेगी। ठीक है। बॉडी में चमक रहेगी। ठीक है। अपने आप ही रहनी है वो तो भाई, देखो प्रॉपर डाइट मिलेगी तो पशु हेल्दी रहेगा। ठीक है। बीमारी कम आएगी। ठीक है। तो संदीप भाई मुख्य जी, तो जी, ये भी ऐसे है भाई, अलग अलग ब्रांड के आते हैं, अपना बदल बदल के यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अभी मेरे पास मौके पे CRS है। CRS है। इससे पहले एक बैग जो इससे पहले चलाया था वो VS फॉर्मूला VS का था। ठीक है। MHA महाचिलेटेड। ठीक है। उससे पहले कैरस का था, बोविमिन B के नाम से है। ठीक है। उससे जो पहले वाला था जस्ट वो था बेस्टमिन गोल्ड। ठीक है। लगभग बड़ा बैग उनका आता है 25 किलो का। ठीक है। वो 2.5-3 महीने निकल जाते हैं। CRS का 15 किलो का आया। ठीक है। तो ये जरूरत होगी पशु की। अब रुको बेटा, अब काऊ के पास जाओ। हाँ, पहले काऊ के पास जाओ। ये थोड़ा खर्चा एक्स्ट्रा अपने को एक बार के लिए लगेगा, बट
पशु की और पशुपालक की दोनों का टाइम बचेगा। ठीक है। और एक बहुत बड़े खर्चे से या किसी आने वाली बीमारी से, पशु के रिपीटर होने से, ठीक है, उन चीजों से ये बचाएगा। ठीक है। तो वही पशु जल्दी तैयार हो जाएगा। जो बछिया पशुपालक 3 साल में तैयार करता था वो 2 साल में समय पे गाभिन होगी। ठीक है। सिर्फ थोड़े से खर्चे से। समय पे डिवर्मिंग करो, ठीक है, ट्रेस मिनरल देते रहो। अच्छा संदीप भाई, जहाँ तक मैं सम अप कर पाया तो मुख्यतः आपने लगभग डिलीवरी से 1 महीना या 40 दिन पहले आपने एक तो डी कैट टोटल के नाम से एक चीज रिकमेंड करी है। हाँ जी। जो रूमन की पीएच को मेंटेन करके रखती है। हाँ, जो उस टाइम के अकॉर्डिंग पशु का चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपने एक एच का प्रोडक्ट बताया, कैरस कंपनी का ही है। हालांकि एच का कोई भी यूज किया जा सकता है, लेकिन आपने इसको यूज किया है। वैसे एच तो अपने देखो दाने में भी है। ठीक है, और दाने में वो मात्रा हम नहीं मिल पाती पशु ठीक है, ठीक है। तो इससे लगभग मुख्यतः अडर में ये मदद करता है। हाँ। ठीक है। और मिनरल मिक्सचर हम लगातार हम पशु को दे सकते हैं। पशु को देना ही चाहिए। ठीक दे सकते नहीं, देना चाहिए। हर पशुपालक को देना चाहिए। हाँ। तो उससे क्या है कि मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होती। हाँ। इसके अलावा अगर पीक पर कोई पशु नहीं जा रहा है या शरीर की ग्रोथ उस हिसाब से एक्सपेक्टेड नहीं है तो हम बाईपास फैट भी हम एनिमल को दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा संदीप भाई आपने एक चीज और बताई कि नमक और मीठा सोडा बंद कर देना चाहिए। हाँ। जब पशुपालक गाय को भैंस को ड्राई करता है तो मुख्यतः फीड को बंद कर देता है। तो दोबारा से फीड को कब शुरू किया जाए, या जो भी वो चाट है, दाना है, जो भी वो देना चाहता है। हालांकि ट्रांजिशन टाइम के लिए ट्रांजिशन फीड उचित रहती है, लेकिन उसके पास जो भी अवेलेबिलिटी है वो कब से कौन सा टाइम बेस्ट होता है जिससे वो शुरू करें। ऐसे हर पशुपालक का ना, हम जैसे देहात में हमारी लोकल भाषा में कह देते हैं जुगाड़ होता है। हाँ। ठीक है। कोई भाई ऐसा है शौक से पशु रखता है, तो घर का सिस्टम बढ़िया है तो 2 महीने पहले भी शुरू कर सकता है। 2 महीने पहले भी शुरू कर सकता है। ठीक हाँ। है। और बाकी भाई 40-45 दिन तो उसकी सेवा होनी चाहिए। हाँ। तो कम से कम जो है डिलीवरी से, अगर पशुपालक जानकार है तो डिलीवरी का दिन उसको पता होता है। हाँ, लगभग आइडिया होता है। 40-45 दिन पहले उसने फीड या जो भी उसको दाना चाट देना है वो शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। इसी टाइम पीरियड में जो है बाकी चीजें आपने बताई है वो भी की जा सकती हैं। हाँ, बाईपास फैट भी उस मौके पे अगर दिया जाए तो बहुत कारगर रहेगा। अच्छा, इसके अलावा संदीप भाई और कोई विशेष बात अगर आप बताना चाहें, जैसे पशुओं में जो आजकल कोई भी आप दिक्कत परेशानी या कोई ऐसी बात बताना चाहे जो पशुपालन के हित में हो, गोपालन के हित में हो, वो जरूर बताएं। और जैसे रिपीटर की समस्या आ रही है मेन तो पशुओं में। ठीक है। घूम फिर के कमी तो मिनरल्स की है धरती के अंदर। एक देखरेख पशुपालक की। ठीक है। उसके अंदर जो अपन ने मतलब फील्ड में हमने जो रिजल्ट लिए, शायद 100 के नियर ऐसे रिजल्ट है मेरे पास, फोन में कॉन्टेक्ट्स हैं 100 के नियर, जो पशु 2-2 साल से रिपीटर थे। अच्छा। कईयों को तो ऐसे बाय फेस मिले भी नहीं हम, सिर्फ उनको कुछ चीजें रिकमेंड की। ठीक है। और रिजल्ट मिले। ठीक है। एक गाय तो आज ही फोन आया था, 2 साल पहले रिपीटर थी वो। ठीक है। पिछले साल उसको कुछ सप्लीमेंट बताए, तो पहले भी पिछली वीडियो में जिक्र हुआ था। ठीक है। कैरस की बोविमिन जीएल है, एक डिवार्मर है। ठीक है। वो चीजें यूज की तो बेस्ट रिजल्ट मिले अपने को उनसे। ठीक है। तो इन्हीं चीजों से पशुपालक थोड़ा आगे बढ़ सकता है। ठीक है। हाँ। एक अपना काविंग के बाद क्या होता है, कुछ पशु चरना कम कर देते हैं काविंग के बाद। हाँ। तो एक पशुपालक को ये करना है कि एक तो मोस्टली क्या है, वो दलिये वाली बात थी, ग्रामीण एरिया में दलिये का चलन है। ठीक है। अनजाने में कुछ लोग क्या है, दूसरे तीसरे दिन पशुपालक भाई या घर की जो हमारी माताएं बहनें हैं वो दलिया शुरू कर देती है। ठीक है। ब्याने के बाद में। ठीक है। तो एक माताओं बहनों से भी विनती है, भाई पशु ने जो दूध देना है वो कहीं नहीं जाएगा दूध, अगर आपका पशु दूध का है। ठीक है। उसको 10-12 दिन डाइट ऐसी दो। ठीक है। कि वो उसको डाइजेस्ट होने में आसान हो, डाइजेस्ट हो पाए, पचा पाए। ठीक है। इसके लिए एक VS फॉर्मूला नाम से प्रोडक्ट भी है। VS फॉर्मूला। हाँ।
अगर वो कोई बाजार से नहीं मंगवा सकता या ऑनलाइन नहीं मंगवा सकता तो खुद घर पे भी तैयार हो सकता है। ठीक है। सारी अपनी रसोई की आइटमें है उसके अंदर। ठीक है। तो उसमें अगर संदीप भाई अगर आप बता सको तो वो थोड़ा बहुत जरूर उसके बारे में बेसिक आइडिया दो। वो मैं एक बार व्हाट्सएप पे चेक करके आपको बता देता हूँ। वो जो लिस्ट है अपने पास। एक मिनट रुको बेटा। पापा कौने बर्तन में बोल डाल दी। कोई बात नहीं, खा लेगी। नहीं खाएगी, मुंह लगा दी थी अभी। कोई बात नहीं। वाइट। हाँ मन भाई। ये फॉर्मूला हमारे मित्र है विक्रम जी, उन्होंने बनाया वैसे तो। ठीक है। पर रिजल्ट काफी अच्छे हैं। रिजल्ट अच्छे हैं। हाँ ठीक है। इसके अंदर थोड़ी थोड़ी जैसे 100 ग्राम तो है बड़ी इलायची, 100 ग्राम बड़ी इलायची, 100 ग्राम हींग, 100 ग्राम हींग। हींग थोड़ी अच्छी क्वालिटी की हो, देखो जो भी सामान लो अच्छी क्वालिटी का लो। ठीक है। 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम अजवाइन, ठीक है। 100 ग्राम सौंठ, ठीक है। 100 ग्राम आंवला, ठीक है। और 100 ग्राम काला नमक। 100 ग्राम काला नमक। हाँ ठीक है। ठीक है। सभी को पीस के ठीक है और मिला लो इनको। ठीक है। और 20 से 25 ग्राम की मात्रा एक टाइम देनी है। 20 से 25 ग्राम। हाँ ठीक है। अच्छा इनकी कितनी मात्रा रखनी? सब 100 ग्राम आपने बताया हाँ ना? जी। ठीक है। लगभग ये 700 ग्राम हो जाएंगी सारी आइटम। तो 20 से 25 ग्राम आप पशु को एक टाइम दो। एक टाइम में 20 से 25 ग्राम हाँ, दे सकते हैं। और कितने दिन तक दें? कैसे भी दो, मतलब दाने में दो, चाहे आप वैसे गुड़ में खिला सको। ठीक है। बेहतर रहेगा। ठीक है। नाल, अगर नाल से देना है तो कोशिश करो भाई ध्यान से दो, भी जीभ ना दबाओ पशु की। ठीक है। ये VS फॉर्मूला पशु को दो। पशु एक तो चरने से नहीं हटेगा क्योंकि उसका डाइजेशन ठीक रहेगा। ठीक है। तो इम्यूनिटी भी बनी रहेगी। ठीक है। और दूध के पीक पे जल्दी आएगा। ठीक है। और किसी तरह का स्ट्रेस नहीं रहेगा उसको। स्ट्रेस नहीं रहेगा। हाँ। तो ये आपने बताया ब्याने के बाद का। हाँ जी। ब्याने के बाद कितने दिन तक इसको दिया जा सकता है संदीप आप भाई? चाहे इसको 2 महीने 3 महीने देते रहो चाहे। इसका ये तो प्राकृतिक चीज है, इसका हाँ, कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। और कोई इसके अलावा और कोई सलाह अगर आप देना चाहें तो वो भी बताएं संदीप भाई। अमन भाई ऐसे आप तो पशुपालक भाइयों के लिए 24 घंटे हाजिर रहते हैं वैसे तो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। थोड़ी वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। मेरा नंबर अगर किसी भाई को देखो जरूर, हाँ, आप एक बार अपना संपर्क सूत्र जरूर कोई बताएं। जरूरत है और मेरे लायक है तो मैं तो पहले भी भाइयों की जो मदद मेरे से संभव हो पाती है मैं करता हूँ। ठीक है। आप अपना संपर्क सूत्र गाँव में और भी संदीप करते भाई जरूर रहते हैं, बताना। सर्कल में भी करते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है 98121 98121 3002 3002 98121 3002। तो दोस्तों ये थे संदीप अग्रोहा, संदीप मीरपुर, और इनके खुंटे पर अच्छा गोधन हमेशा खड़ा रहता है और एक अच्छा अनुभव गोपालन के क्षेत्र में रखते हैं। छोटा गोपालन संदीप भाई ने हमें मौका दिया। अच्छा कैमरे के सामने एक और ये गुड़िया है। गुड़िया अपना नाम बताओ। दिविशा। दिविशा, बहुत प्यारी गुड़िया है, गौओं से प्रेम करती है छोटी सी उम्र में। मेरा छोटा गोपालक है। छोटा गोपालक है। ठीक है। तो संदीप भाई एक बार पुनः आपको आपने हमें अपने फार्म की विजिट करने का मौका दिया और इतना अच्छा ज्ञान हमारे दर्शकों को दिया, हमारे साथियों को दिया, उसके लिए आपका एक बार पुनः आभार। अमन भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।